हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। आज हम देखने वाले हैं हाफ वे केक। इसे मैंने बनाया है पाइनएप्पल फ्लेवर में और इसको मैंने 6 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल के लिए रेडी किया है, जो दिखने में बहुत ही सिंपल है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेनिला प्रीमिक्स लिया है 180 ग्राम। ये प्रेस्टाइन का मैं यूज करती हूँ, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। उसके बाद यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल और पानी लिया है बैटर लगाने के लिए। अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर लगाएंगे। और बैटर हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से डोम शेप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बैटर मैंने लगा लिया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 6 इंच का टिन, उसमें नीचे मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। और ये सारा बैटर हम इस टिन के अंदर पोर कर देंगे और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और इसे अब मैं बेक करूंगी 180 डिग्री पे, बोथ रॉड ऑन सेंटर रैक। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छे से टैप कर लेते हैं और अब मैं इसको बेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे स्पॉन्ज हमारा रेडी है। अब हम इसके ऊपर की ये लेयर निकाल लेते हैं, इसमें सोकिंग नहीं होता है। और अब मैं यहाँ पे इसकी 3 लेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप थ्रेड का भी यूज कर सकते हैं केक की लेयर्स को कट करने के लिए। और इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी लेयर भी कट कर लेंगे। तो ये स्पॉन्ज बहुत अच्छे से बेक हुआ है, आप यहाँ पे इसकी जाली देख सकते हैं। इस स्पॉन्ज की मैंने 3 लेयर कर ली है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ केक बोर्ड, थोड़ा बड़ा ही मैं ले रही हूँ क्योंकि हाफ वे केक बनाना है और सामने नाम भी लिखना है। और इसे मैं नॉर्मल वाटर से सोक कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ले करके इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे लेयर्स के ऊपर। यहाँ पे मैं ट्रोपोलाइट प्रीमियम की क्रीम यूज करती हूँ, उसका टेस्ट अच्छा है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल क्रश। ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बन रहा है, इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे दूसरी लेयर। और यहाँ पर ये जो साइड वाली गैप दिख रही है, इसे आप पहले क्रीम से फिल करेंगे और उसके बाद ही इसको सोक करेंगे ताकि जो हमारा केक है वो स्ट्रेट बने। और इसके ऊपर भी हम क्रीम लगा करके सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों लेयर को अच्छे से अरेंज कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर ये क्रम कोट कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगा करके हम पहले इसको क्रम कोट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ी सी क्रीम से ही अच्छे से क्रम कोट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ नाइफ और इसको अब हम हाफ कट करेंगे बीच में से। और इसको आपको सेट होने के लिए नहीं रखना है, आपको इसे क्रम कोट करने के बाद तुरंत ही इस तरह से कट कर लेना है ताकि वो इजीली कट हो जाए। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही लेयर्स में क्रीम बहुत अच्छे से हमारी अप्लाई हुई है। अब इसे नाइफ की हेल्प से उठाकर हम इसके ऊपर रख देंगे। और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये ऊपर नीचे ना हो। और उसके बाद इसको नाइफ को हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे चाहे तो आप क्रम कोट करके इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए पहले सेट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप फाइनल फिनिशिंग के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्रीम में थोड़ा सा पीच कलर मिलाया है, ये पीच कलर वाला ही मैं केक बना रही हूँ। और इसको अब हम इस तरह से पाइपिंग बैग में फिल करके यहाँ पे पूरे केक में अप्लाई कर देंगे। इससे काम भी इजी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है और क्रीम भी अच्छे से सभी जगह अप्लाई होती है। तो ये पूरे केक में मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और यहाँ पे आपको क्रीम अच्छे से बीट करनी है, बीट करके ही लेना है ताकि जब आप कलर मिलाएं तो वो आपकी क्रीम पतली ना हो। और इसके लिए आपको बीटर लगेगा अच्छा वाला 300 वाट या फिर उसके ऊपर का भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सारे ही केक में क्रीम अप्लाई कर दी है। अब पैलेट नाइफ की हेल्प से हम इसको फिनिशिंग कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे मेरी जो क्रीम है वो थोड़ी सी ड्राई हो रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी स्प्रे करूंगी। इससे ये होता है कि आपकी जो फिनिशिंग है वो फटाफट से हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये फिनिशिंग होती है, ये टिप है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्क्रैपर और स्क्रैपर की हेल्प से हम इसको सभी साइड से इवनली क्रीम को अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। और ऊपर से अब मैं पैलेट नाइफ से ये देखिए इस तरह से जो एजेस होती है उसको आपको अंदर की तरफ दबा करके लेना है। तो यहाँ पर आपकी एजेस भी बहुत अच्छे से दिखेंगी, एकदम शार्प एजेस दिखती है। तो यहाँ पे ये हमारा केक अभी डन हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी और तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा फाउंटेन का वर्क देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ये 3 टाइप के फाउंटेन लिए हैं, व्हाइट, लाइट पिंक और थोड़ा सा डार्क पिंक मैंने बनाया है। और इससे हम बनाने वाले हैं रेनबो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 टाइप के फाउंटेन रेडी किए हैं और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पे इसको हमें सिर्फ रोल करते हुए ही इसके पीछे हमें लगाना है ऐसे सीक्वेंस में। और अब मैं यहाँ पे इसको इक्वली पहले कट कर लेती हूँ रेनबो शेप में। यहाँ पर ये मेरे पास कटर है और उसके बाद में यहाँ पे अब हम इसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन डस्ट लिया है और उसमें लिक्विड एवोपरेट मिला करके इस तरह से मैं इसको डिजाइन कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देखिए जो दिखने में अच्छा भी दिखेगा। और ये जो व्हाइट वाला हमने लिया था इसके ऊपर भी मैं इस तरह से इसको कोट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने रेनबो को रेडी कर लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा पहले ड्राई होने देती हूँ। और यहाँ पर जो केक है उसे भी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो रेनबो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है और ये जो केक है वो भी सेट हो गया है। तो इस तरह से सेट करके ही आप फॉन्डेंट को उसके ऊपर स्टिक करेंगे, जिससे आपका फॉन्डेंट जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये स्प्रिंकल्स लिए है व्हाइट वाले, तो ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ।
और साथ ही में इसमें हम थोड़े से गोल्डन वाले स्प्रिंकल भी डाल देंगे। तो ये थोड़ा मैचिंग भी दिख रहा है। पीच कलर की क्रीम के साथ में आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लेटर्स को रेडी कर लिया है कटर की हेल्प से। फाउंटेन को मैंने रोल किया और बस कटर से इसको कट करके यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ हाफ वे टू 1। और यहाँ पर फाउंटेन के नीचे थोड़ा सा पानी लगा करके आप इसको इससे स्टिक कर दीजिए, तो ये अपने प्लेस से मूव नहीं होंगे और प्रॉपरली सेट रहेंगे। और यहाँ पर ये मैंने क्राउन बनाया था, तो इसे भी मैंने अच्छे से ड्राई किया और उसके बाद इसको हम इस तरह से रख देंगे केक के ऊपर। और यहाँ पर भी ये क्राउन को मैंने पिंक कलर के फाउंटेन से ही रेडी किया है। इसे पहले रेक्टेंगल मैंने कट किया और ऊपर से मैंने वी या फिर आप छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना करके कट करेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। और इसके ऊपर मैंने व्हाइट वाले स्प्रिंकल भी स्टिक कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी लगा करके आप स्टिक कर देंगे तो ये प्रॉपरली ऐसे सेट हो जाएंगे। बट मैंने यहाँ जो क्राउन बनाया था वो मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो वापस मैंने कटर की हेल्प से ये नंबर्स कट किए हाफ और उसे इस तरह से पानी से मैंने चिपका दिया है फाउंटेन के ऊपर। और अब यहाँ पे ये हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है। इस तरह से पीच कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में मैंने पिंक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन इसमें दिया है, जिससे केक बहुत ही सिंपल भी लग रहा है और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।